बिहार में बच्चों के भविष्य को संवारने का काम जो है वो ऋषभ कर रहे हैं और ऋषभ जो हैं इनसे हम बात करेंगे, इनकी पूरी टीम से हम बात करेंगे। ऋषभ, ये बताइए कि अभी चुनाव बिहार में हुआ, जिस तरह से दावे हैं सभी के, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपने अपने हैं, लेकिन आपने वोट किया किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? हाँ, हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, इन सबों को लेकर भी हम लोगों ने मुद्दा करके वोट किया है। बच्चों ने भी इसी मुद्दा को लेकर आई हो वोट किया है। अभी नीतीश कुमार ने इतना वैकेंसी दिया है, उससे रिलेटेड बहुत बच्चों में उत्साह भी है। और अभी जनसुराज भी एक आई है, उनसे लेकर भी हम लोग खुश हैं बहुत कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई नया ऑप्शन भी आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन नीतीश कुमार। हाँ, पहला नीतीश कुमार और जनसुराज भी है। चलिए, आप क्या नाम है आपका? ओम जी। ओम जी, आपने वोट किया, थोड़ा वो इंक स्याही दिखा दीजिए हाथ की। ये देखिए, इन्होंने भी वोट किया था। किन मुद्दों को लेकर के वोट किया था? शिक्षा, स्वास्थ्य और यही समुदाय, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, यही सब देख के हम लोग वोट किया। आपने वोट किया था? किन मैं मुद्दों को लेकर के वोट किया था? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस सब के लेकर वोट किए थे हम, और रोजगार के लेकर। बिल्कुल, रोजगार को लेकर के वोट किया था। क्या नाम हुआ आपका? शिवा कुमार। शिवा, वर्तमान सरकार जो है वो किस तरह की है और वैकेंसीज काफी लाई है और दूसरी तरफ तेजस्वी है, क्या लगता है? वर्तमान सरकार भी अच्छी कर रही है और जॉब तो आ ही रहा है, तो नीतीश सरकार ठीक है, बढ़िया है। आपको क्या लगता है, क्या बेहतर कौन? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार जी हाँ। चलिए, आपने वोट किया था? हम नहीं जा पाए थे, नहीं जा पाए थे। चलिए, कोई बात नहीं। आप वोट किए थे? हम नहीं जा पाए। चलिए, कोई बात नहीं, हम लड़कियों से भी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ अभी आप लोग अभ्यास कर रही हैं, जो चुनाव हुआ है क्या लगता है बेहतर विकल्प के तौर पर लोगों ने किन्हें चुना, आप लोगों ने किन्हें चुना? नीतीश कुमार बेहतर विकल्प है। नीतीश कुमार ने हम महिलाओं के लिए काफ़ी किया है। लोगों का कहना है, स्पेशली लड़कों का कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ महिलाओं के लिए करते हैं। और जैसे कि हम बिहार पुलिस की तैयारी करें तो वहाँ पे भी 35% आरक्षण मिला है। तो ये हम लड़कों के साथ जाती हो रहा है। लेकिन मैं उन लड़कों से एक बार कहना चाहूँगी कि देखिए, पिछले बहुत सारे सालों में, 25-26 सालों में सिर्फ लड़कों को ही मौका दिया जाता है, तो देश हमारा कहाँ तक ग्रो करा। अब हम लड़कियों को नीतीश सरकार ने मौका दिया है, तो देखते हैं ना, साथ में ग्रो करते हैं, क्या जाता है, साथ में ग्रो करते हैं। तो यहाँ और भी लड़कियाँ, थोड़ा आप खड़ा हो जाएंगी। क्या लगता है परिणाम कल आने वाला है, किसके सर ताज बनेगा, चेहरा किसका सर होगा? वैसे तो तेजस्वी यादव का लग रहा है। हाँ, मतलब 20 साल से तो नीतीश है, ये इस बार चेंज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। देखिए, और भी लड़कियां हैं यहाँ पे, इन लोगों से भी हम जान लेते हैं। चेहरे पे मुस्कान है। क्या लगता है बिहार में विकल्प कोई दूसरा आ सकता है या वर्तमान जो सरकार है वो? अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। कल परिणाम आना है, इंतजार है परिणाम का। परिणाम का तो इंतजार रहेगा ही, हर किसी को है। चलिए, परिणाम का इंतजार है। कुछ लड़कियां और हैं, इनसे भी हम जानते हैं। पहले संजय जी हैं जो इन लड़कियों को या इन युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं। नौकरी जो है सरकार ने अवसर दिया और उस अवसर को अचीव करवाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो संजय जी कर रहे हैं। संजय जी, ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ने मौका दिया या जो भी बातें हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सबके अपने अपने दावे हैं, क्या लगता है बेहतर विकल्प के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो ये सरकार गर्ल्स के प्रति काफ़ी लीनियंट रही है। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो पूरे भारत में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कि महिला सशक्त बल की संख्या अन्य राज्यों के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे सरकार की एक पॉजिटिव थिंक है। महिलाओं को ये प्रायोरिटी में रखते हैं और हमेशा वैकेंसीज निकालते हैं। जैसा कि आपने देखा, इससे जस्ट पहले 21,391 था, अब 19,338 आया है और आगे भी आगामी भर्ती आई थिंक 22,000 आने वाला है। बिहार दरोगा आने वाला है। तो मौजूदा सरकार नौकरी के पक्ष में और विकास के लिए अच्छा कार्य कर रही है। नौकरी बात तो तेजस्वी कह रहे थे कि हम हर घर को नौकरी अगर मैं बात करूं नौकरी की, तो ये सारी चीजें ना कहीं आपके सेल्फ एजुकेशन, जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, जो व्यक्तिगत तौर पे जो लोग जुड़े हैं उस पक्ष से, तो अगर वो खुद भी शिक्षित हैं या खुद उस फॉर्मेट में जिए हैं, ठीक है ना, तब उस चीज को वो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर मेरी परवरिश थोड़ी सी वैसी रही है कि मैंने एजुकेशन नहीं देखा, मैंने क्राइम ज्यादा देखा है अपने से बड़ों को करते हुए, तो अंडरस्टूड है, मैं वही से सीखूंगा। तो अब ज्यादा तो मैं खुल के नहीं बोल सकता। चलिए, बहुत कुछ कह दिया आपने इशारों में। और भी लड़कियां हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बाबू, आपने वोट किया था? नहीं किया था। चलो, कोई नहीं। थोड़ा इधर मुड़ना नहीं है, हेजिटेशन नहीं, बात करना है। ये बताइएगा कि अभी कल मतदान हुए और अब कल जो है परिणाम आने हैं, क्या लगता है
किसके घर पटाखा जलेगा? होली दिवाली कहाँ मनेगी? सर मुझे इतना तो कुछ आइडिया नहीं है, पर जहाँ तक लगता है एनडीए ही, हाँ, क्योंकि मैंने अपने गांव में भी सबको सुना है कि वो किसको मतलब वोटिंग किए हैं या क्या उसके तहत में। अकॉर्डिंग जो है जीत का सहरा। आपको क्या लगता है? क्या मतलब? कल परिणाम आना है, सरकार चुनाव हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं। मैं तो बीजेपी का समर्थन हूँ। नहीं, समर्थन आप किसी की ये नहीं, लेकिन विकल्प के तौर पर किसी को देख रही थी, या जो वर्तमान सरकार है वो बेहतर है? नहीं, वर्तमान जो है वो बेहतर है। बेहतर है। युवा के लिए कितने सारी वैकेंसियां निकाल रही है ना, तो मेरे लिए तो युवाओं की सोच है इस सरकार हाँ। से, सोचते हैं युवा। और महिलाओं को तो और ज्यादा सपोर्ट कर रही है। हाँ, चलिए, तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ अभ्यास कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, और इन सभी का कहना है कि वर्तमान सरकार जो है वो बेहतर विकल्प है। हालांकि कुछ ये भी कहते हैं कि तेजस्वी जो है वो नई ऊर्जा के साथ जो है राजनीति में आए हैं, सक्रिय हैं, युवाओं के प्रति वो सोचते भी हैं। लेकिन बहुमत की बात करें तो कल क्या परिणाम आता है ये कल पता चलेगा, लेकिन आज युवाओं का यही मानना है कि नीतीश कुमार जो हैं वो बेहतर जो है वो विकल्प है बिहार के लिए। 20 साल से सेवा किए और इन्हें आगे भी मौका मिलना चाहिए था। जो युवाओं की बात है उससे ये साफ हो रही है कि नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालने जाएंगे। हालांकि परिणाम क्या होता है यह देखना बेहद अहम, बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।